बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का खूब खूब शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि घर में रहने वाली औरत सिर्फ आराम करती है, लेकिन हकीकत में एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ और ज़िम्मेदारियों से भरी होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक हाउस वाइफ का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। सबके उठने से पहले उठना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, सबके कपड़े धोना और सबके कपड़े प्रेस करके सेफ अलमारी में हैंग करना और फिर दोपहर और रात के खाने की तैयारी करना। ये सब काम एक हाउस वाइफ रोज़ करती है। अक्सर ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करते करते खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। एक माँ और एक बीवी सिर्फ घर के काम ही नहीं करती, बल्कि पूरे घर का ख्याल भी रखती है। अक्सर घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले वही ही उसकी देखभाल करती है, उसका ख्याल रखती है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करती है। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हाजिर होती है। घर के हर फर्द की खुशी और आराम का ख्याल रखती है। हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारी होती है। और बहुत सी औरतें तो बेचारी ऐसी होती हैं कि जो अपनी थकन का किसी को बताती भी नहीं और खामोशी से सारे घर का काम करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें फ़िक्र होती है अपने घर की, अपने घर वालों की। कभी कभी दिल बड़ा करता है कि थोड़ा आराम मिल जाए, कोई हो जो उनके लिए नाश्ता बनाए, कोई उनको पूछे, उनकी भी कोई फ़िक्र करे, कोई केयर करे। ऐसा हो जो उनको बिस्तर से उठाए और कहे कि खाना बन गया है, खा लीजिए। लेकिन नहीं, एक हाउस वाइफ ही सारे घर भर के लिए खड़ी रहती है। हाउस वाइफ होना कोई आसान नहीं, ये भी एक फुल टाइम जॉब होती है। फ़र्क इसमें इतना होता है कि इस जॉब की कोई छुट्टी नहीं होती और ना ही कोई सैलरी। फिर भी एक औरत अपने घर को संभालती है, क्योंकि उसका ख़ानदान ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, तो ख़ुद को कमज़ोर ना समझें, किसी से कम ना समझें। घर संभालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हर कोई ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। कभी कभी औरत सारा दिन घर के काम करते करते इतना थक जाती है ना कि बिस्तर पर जाते ही उसको नींद आ जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से वही रूटीन और वही मसरूफियात उसकी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है, उसको ऐसे ही चलना है। जब एक हाउस वाइफ को सारे घर के काम करने ही हैं, तो फिर खुशी से क्यों ना करें, खुशी से क्यों ना हम अपने घर को संभालें। एक औरत अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने घर वालों की खुशियों को अहमियत देती है। बच्चों की मुस्कुराहट, शोहर का सुकून और घर का आराम ही उसकी असल खुशी बन जाता है। और ये मेरे घर की दोपहर की रूटीन है। आज मैंने बनाया वेजिटेबल पुलाव, धनिया पुदीने की चटनी और साथ दही चटनी का रायता। मुझे अपने बच्चों के स्कूल से आने से पहले लंच तैयार करना होता है, क्योंकि स्कूल से आते साथ ही वो खाना मांगते हैं। और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, बस हल्का फुल्का नाश्ता करके, और 2 बजे वापस आते हैं। तो तब तक तो भूख अच्छी खासी लग चुकी होती है। मैंने अपने बच्चों के लिए लेमनेड बनाकर फ्रिज में रखा होता है, क्योंकि मेरे बेटे जब स्कूल से वापस आते हैं तो सबसे पहले पानी पीते हैं। इसलिए मैं उनके लिए लेमनेड वाटर तैयार करके रखती हूँ, ताकि वो सादा पानी ना पिएं बल्कि लेमनेड वाटर पिएं। इससे इंसान को एनर्जी भी मिलती है और फ्रेशनेस भी महसूस होती है। बाद में वो यूनिफॉर्म उतार कर फ्रेश होकर दोपहर का लंच करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इसके बाद अकेडमी टाइम शुरू हो जाता है, तो अकेडमी चले जाते हैं। और मैं भी थोड़ा आराम करने के बाद, थोड़ा सा नैप लेने के बाद फिर से काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ। थोड़ा घर का काम, थोड़ा घर का मैस ठीक करती हूँ और फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, रात का खाना पकाने के लिए। तो अगेन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत से मेहमान और बहुत से लोग जब घर में आते हैं ना, तो सिर्फ ये सोचते हैं कि खाना तैयार है और सारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई हैं। लेकिन इसके पीछे एक औरत की मेहनत और उसका वक्त छुपा होता है। एक हाउस वाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि एक पूरा ख़ानदान संभालती है। अपने ख़ानदान को मोहब्बत, सुकून और पूरी तवज्जो भी देती है। हर औरत को चाहिए कि वो अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, अपनी सेहत का ख्याल रखें
और ख़ुद को अहम समझें। ये नहीं कि घर की बाई की तरह समझें। सारे घर के काम कर लिए, घर को चमका दिया, साफ़ सुथरा कर दिया और अपनी तरफ नहीं देखा, खुद का ख्याल नहीं रखा, खुद का ध्यान नहीं रखा। सारे घर के कामों में अपना भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर औरत सेहतमंद होगी और ख़ुद को अहम समझेगी, क्योंकि औरत खुश और सेहतमंद होगी तो सारा घर खुश रहेगा। तो घर के सारे कामों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फ्रेश रहेंगी तो घर के कामों को भी आसानी से कर पाएंगी। ज़िंदगी में मुश्किलात तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक मज़बूत औरत हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत से करती है। यही एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है, यही एक हाउस वाइफ की ताकत होती है। उसमें ताकत होगी तो वो अपने बच्चों को संभालेगी, अपने शौहर को, अपने घर वालों को संभालेगी। तो इसलिए खुश रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और मेरी शाम की रूटीन में शामिल है रात का खाना बनाना, यानी कि सालन बनाना, रोटियां बनाना और पूरा 1 घंटा दूध को पकाना, क्योंकि दूध को पका के हम रोज़ाना रात को दही की जाग लगाते हैं। दही की जाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और सुबह नाश्ते में मेरे शौहर और मेरे बच्चों को लस्सी बहुत पसंद है। मेरे अब्बू को भी लस्सी पसंद है और वो लस्सी शौक़ से पीते हैं, इसलिए मुझे हर रात खुद से दही जमाना पड़ता है घर में। मेरे शौहर को बाहर का दही पसंद नहीं है और ना ही दूध पसंद है। हमारे अपने घर की भैंस है और मेरे शौहर उसका दूध होते हैं और हम अपने घर का खालिस दूध दही इस्तेमाल करते हैं। और मेरे बच्चे घर का जमे हुए दही की लस्सी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो खालिस ऑर्गेनिक और घर के साफ़ सुथरे माहौल में बनाकर तैयार किया होता है, इसलिए इसकी लस्सी बहुत मज़ेदार बनती है। तो गाइज़, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसे गुजरता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।